नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल पन्यास स्टडी कैप्सूल में। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस प्री का एग्ज़ाम हम डिस्कस करें। इसमें मेनली दो एग्ज़ाम होते हैं, प्री और मेन, और एक फिजिकल एब्सेंसी टेस्ट भी होता है। तो प्री का एग्ज़ाम डिस्कस करें जिसमें टोटल 170 क्वेश्चन आते हैं और 85 मार्क्स की टोटल क्वेश्चन रहते हैं। तो इसके ऑलरेडी हम कुछ एक सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं, तो आपसे मेरा सजेशन ये है कि आप वीडियो को सेक्शन वाइज देखिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करा था इंडियन हिस्ट्री पास्ट, जिसमें टोटल 26 क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट हमने क्वेश्चन डिस्कस करे थे इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड, जिसमें टोटल 24 क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें इंडियन पॉलिटी पार्ट, और इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो है 17। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन 51 से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हमारे पास इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे, सॉरी जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मेंबर्स वर इनिशियली देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की जब संविधान सभा स्टार्टिंग में बनी थी तो उसमें टोटल कितने मेंबर थे। तो 1946 में संविधान सभा बनी थी, जिसके एडवाइजरी जो सलाहकार नियुक्त किए गए थे वो BN राव थे, ठीक है। और इसमें जो टोटल मेंबर थे स्टार्टिंग में वो 300 थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 300। तो चलिए संविधान सभा की बात हो रही है तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। संविधान सभा की जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था, फर्स्ट जो बैठक बैठी थी वो 9 दिसंबर 1946 को बैठी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके जो अध्यक्ष बने थे 9 दिसंबर के दिन वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी रूप से चुने गए थे। और उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर से बैठक बैठी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के सबसे पहले प्रेसिडेंट भी थे, उन्हें स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था संविधान सभा की, ठीक है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात थी। और जो हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और उसे लागू किया गया था लोगों के लिए 26 जनवरी 1950 को। तो कई बार आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्या है, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। हम जानते हैं कि जो हमारा संविधान बनाया गया था वो काफ़ी सारी देशों के संविधान से कुछ एक चीज़ें लेके बनाया गया था, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग कंट्री से उठाई गई थी और उनको जोड़ के हमारा संविधान बनाया गया। तो वैसे पूछा गया कि जो जुडिशियल रिव्यू है उसका जो कंसेप्ट है वो कौन से देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है अमेरिका से। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, USA। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, मान लो 1960 में कोई फैसला लिया गया था और 2019 में कोई फैसला लेना है, तो हम उस जो 1960 में फैसला लिया था और सेम कंडीशन के लिए, तो हम उस चीज़ को रिव्यू कर सकते हैं कि उस टाइम उस चीज़ के लिए क्या फैसला लिया गया था, ठीक है। तो वही जुडिशियल रिव्यू होता है, ठीक है। तो ये लिया गया था USA से। तो चलिए साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई है, ठीक है। तो बात करते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू तो हो गया। प्रियम्बल मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ से लिए गया है, अमेरिका से, ठीक है। पार्लियामेंट, जो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट जो हम कहते हैं वो कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अमेंडमेंट, जैसे हम जानते हैं आर्टिकल 368, जिसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं अलग अलग, जैसे आपने अभी हाल ही में पढ़ा होगा, जिसमें अभी एक बिल जोड़ा जा रहा है अमेंडमेंट के द्वारा रिजर्वेशन का, ठीक है। तो वो जो अमेंडमेंट का तरीका है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है, अफ्रीका से। और एक है संघात्मक शासन प्रणाली, फेडरेशन सिस्टम, ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 53, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। जो हमारा संविधान है वो भारत को कैसे वर्णित करता है, कैसे डिस्क्राइब करता है। तो कैसे कहता है, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अ यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट
अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से ऐसा कौन सा अधिकार है जो ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी है? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। और ये आता है आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A, जिसमें कहा गया था कि 6 से 14 साल वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क सेवा देना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और कई बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि ये कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट थी 86th अमेंडमेंट 2002, 86th अमेंडमेंट 2002। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेंडमेंट भी, आर्टिकल भी, एज भी, और साथ ही साथ ये भी जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 55 है, टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ। अगर आपको भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो प्रेसिडेंट को शपथ ग्रहण कराते हैं। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल रहता है वो 5 वर्ष का रहता है, और साथ ही साथ इनके पास 3 शक्तियाँ होती है। ठीक है, 3 आर्टिकल इनके अंडर होते हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास 3 सेनाएं हैं, ठीक है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उन तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। तो ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जो इम्पीचमेंट होती है प्रेसिडेंट की, वो कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 61। तो ये भी कई बार डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर राष्ट्रपति अपना रिज़ाइन दे देते हैं तो उनके जो पद है उस पर कौन बैठेगा उसके बाद? उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 56, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द एंटी डिफेक्शन बिल वॉज पास्ड? जब जो एंटी डिफेक्शन बिल पास हुआ था तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी का जो कार्यकाल रहा था वो 1984 से लेकर 1989 तक रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए साथ ही साथ बात करते हैं एंटी डिफेक्शन बिल। क्या है ये एंटी डिफेक्शन बिल, जिसे कहा जाता है दल बदल कानून? दल बदल कानून ये लाया गया था 52 अमेंडमेंट 1985 के द्वारा। ठीक है, और इसे ऐड किया गया है 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल 12 शेड्यूल है, तो उसके 10th शेड्यूल में ऐड किया गया था दल बदल कानून। तो क्या है ये दल बदल कानून? स्टार्टिंग की बात करें 1952 में जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे तो उस टाइम इंडिया में सिर्फ एक पार्टी थी। ठीक है, वो थी कांग्रेस पार्टी, और काफ़ी पावरफुल पार्टी थी। तो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उन्होंने सोचा नहीं था कि आगे जाके बहुत सारी पार्टियां बन सकती है। तो उसके बाद बीजेपी आई, जनता दल, सपा, तो काफ़ी सारी पार्टियां आने लगी। तो क्या होने लगा, जैसे कोई मिनिस्टर है चुन के आता है, तो मान लो कोई मिनिस्टर बीजेपी का है, ठीक है, और कांग्रेस वाले उसको ज़्यादा पैसा ऑफर कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, अपनी जो बीजेपी की पार्टी है उसे छोड़ के कांग्रेस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दल बदल। इस चीज़ को रोकने के लिए दल बदल कानून बनाया गया था, ताकि कोई भी जो पर्सन है वो अगर किसी सीट से लड़के आता है, ठीक है, तो वो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। अगर वो दूसरी पार्टी में जाता है, रिज़ाइन देता है, तो उसकी जो खुद की सीट है वो चली जाएगी और वो सीट खाली हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए बनाया गया था एंटी डिफेक्शन बिल। और उसके बाद भी इसमें भी अमेंडमेंट की गई थी आगे। ठीक है, जो नेक्स्ट इसमें अमेंडमेंट की गई थी वो 91st अमेंडमेंट की गई थी 2003 में। ठीक है, एंटी डिफेक्शन बिल में। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फिलहाल इसके बारे में इतनी बात करते हैं, नहीं तो काफ़ी डीप हो जाएगा ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु कॉल्स द जॉइंट सेशन ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये बुलाई जाती है
प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बात करें पार्लियामेंट की, तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन तो ये है कि पार्लियामेंट किस किस से बनती है, ठीक है? तो पार्लियामेंट बनती है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सबको पता होता है। पार्लियामेंट में सबको सब पता है, राज्यसभा है, लोकसभा है, बट प्रेसिडेंट लोग काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, ठीक है? तो पार्लियामेंट किससे बनती है? प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। और आर्टिकल कौन सा है? 79, ठीक है? अब बात करें लोकसभा की, थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में जो टोटल सदस्य संख्या हो सकती है वो 552 हो सकती है। टोटल 552 हो सकती है, जिसमें से 550 जो आते हैं स्टेट से आते हैं, 20 कहाँ से आते हैं? यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 2 जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है? जो एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट बात करें, अगर आप लोकसभा का आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर, ठीक है? तो ये बात होगी लोकसभा की। तो चलिए साथ ही साथ बात कर लेते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल 80 के अनुसार जो राज्यसभा में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर हो सकते हैं वो 250 हो सकते हैं, और एट प्रेजेंट कितने? 245। अगर आपको राज्यसभा के इलेक्शन लड़ने हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, ठीक है? और लोकसभा के लिए 25, प्रेसिडेंट के लिए 35, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर के लिए 25, ठीक है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर किससे बनता है? लोकसभा से बनता है। और इसमें जो मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं वो टोटल 12 मेंबर होते हैं, और जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि जो हाउस होता है, जो अपर हाउस होता है यानी राज्यसभा होती है, वो परमानेंट है या टेम्पररी है, यानी उसे डिसॉल्व किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। तो इसे कोई भी डिसॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होता है? परमानेंट हाउस होता है। लोकसभा क्या होता है? टेम्पररी हाउस, और जो राज्यसभा होती है वो परमानेंट हाउस होता है, स्थायी सदन होता है। तो इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता। बट क्या होता है? जो इसके 1/3 1/3 जो मेंबर होते हैं वो रिटायर होते रहते हैं, ठीक है? हर 2 साल के बाद, ठीक है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और इनका जो कार्यकाल रहता है वो 6 वर्ष का रहता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 58, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वॉज हेल्ड इन। भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? 1951 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट जो चुनाव हुए थे वो अक्टूबर 25, 1951 से लेके मार्च 27, 1952 के बीच में हुए थे। बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में इलेक्शन हुए थे लोकसभा के लिए 1952 में, और विधानसभा के इलेक्शन हुए थे 1951 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? द फर्स्ट इंडियन स्टेट क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वॉज। तो भाषा के आधार पर बनाई जाने वाली पहला राज्य कौन सा था भारत का? तो वो था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि बताइए कि वो भाषा कौन सी थी, ठीक है? आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी थी जिसके आधार पर इसे स्टेट बनाया गया था, ठीक है? तो साउथ की मूवीज़ आप में से मैक्सिमम लोग देखते होंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट 60, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार का प्रमुख कार्यकारी कौन होता है? तो वो होते हैं गवर्नर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं जो गवर्नर से रिलेटेड आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बात करें एज की, तो एज आपकी होनी चाहिए 35 ईयर, और अपॉइंट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? जो उस स्टेट की, जिस भी स्टेट के गवर्नर है उस स्टेट के जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है, ठीक है? और ये भी राष्ट्रपति के भांति ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, और ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 202 में, ठीक है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट 61 क्या है? द स्पीकर वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड। तो जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, उनके द्वारा जो वोट किया जाता है उस वोट को क्या कहते हैं? कास्टिंग वोट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए, जब भी कोई बिल पास होता है लोकसभा में तो स्पीकर कभी भी वोट नहीं करता। स्पीकर उसी केस में वोट करेगा जिसमें एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो टोटल 100 मेंबर है, ठीक है? तो जब बिल पास किया गया तो 50 मेंबर ने उसके पक्ष में वोट किया और 50 मेंबर ने उसके विपक्ष में वोट किया बिल के, ठीक है? तो उस केस में स्पीकर वोट करता है और उस वोट को कहते हैं कास्टिंग वोट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 62, हु एस्टेब्लिश्ड शांति निकेतन, शांति निकेतन किसने स्थापित किया था? तो ये किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शांति निकेतन पड़ता है वेस्ट बंगाल, इंडिया। ठीक है, और शुरुआती में ये आश्रम था 1863 में, और ये बनाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी के द्वारा, जिनका नाम था महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और उसके बाद इसे यहीं पे स्कूल बनाया गया था, ओपन एयर स्कूल बनाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 में। ठीक है, तो किसके द्वारा बनाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 63, द कंस्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बी गिवन टू द पंचायत अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत को दर्जा दिया गया है? तो वो है आर्टिकल 243। 63 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और बात करें शेड्यूल की, तो जैसे हम जानते हैं टोटल 12 शेड्यूल है, तो उसमें से 11th शेड्यूल वो है पंचायती राज का। ठीक है, तो कई बार आपसे शेड्यूल पूछा जाता है और कई बार आपसे अमेंडमेंट पूछी जाती है कि कौन सी अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था। तो ये ऐड किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में आता है पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए 73 पंचायत है और 74 जो अमेंडमेंट हुई थी वो म्यूनसिपाल्टी के लिए हुई थी, और 11th शेड्यूल पंचायत का है और जो 12th शेड्यूल है वो है म्यूनसिपाल्टी का। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पंचायत से पूछा जाता है, कई बार म्यूनसिपाल्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये डेफिनेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पंचायत से रिलेटेड, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इनको अच्छे से तैयार करके जाइए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 64, हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जिन्हें जाना जाता है, और अभी हाल ही में जिनके नाम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है गुजरात में। और मेरा आप सब लोगों से यहाँ क्वेश्चन एक ही है कि बताइए कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो कौन सी रिवर के तट पे बना है? ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं वैसे तो, बट मेरे आप लोगों से एक ही क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। नेक्स्ट 65 क्या है, इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस? ठीक है, बात करें प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो आपने कभी पार्लियामेंट की डिबेट सुनी होगी, तो आपने देखा होगा कि एक पर्सन होते हैं जो सबसे आगे बैठे होते हैं, जो सबकी बात सुनते हैं, तो उन्हें कहते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो कहते हैं कि कौन सा ऐसा हाउस होता है जिसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो हाउस का मेंबर नहीं होता है? ठीक है, बात करें दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा होगी या तो फिर राज्यसभा होगी। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो लोकसभा के मेंबर में से ही चुन के आता है। ठीक है, तो ये तो इसका गलत आंसर हो गया। ठीक है, बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, और जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं वो डायरेक्टली बन जाते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वो हाउस के मेंबर नहीं होते, बट जो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं वो डायरेक्टली क्या बन जाते हैं? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी राज्यसभा इज द करेक्ट आंसर। और राज्यसभा में चेयरमैन होता है, लोकसभा में स्पीकर होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 66, द 9th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडिड बाय, कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था? तो जो सबसे फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी उसे ऐड किया गया था 9th शेड्यूल में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 यानी कि उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? श्री जवाहरलाल नेहरू। तो उनके द्वारा ये अमेंडमेंट की गई थी जिसमें 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। और क्या है ये 9th शेड्यूल? ये है संपत्ति अधिग्रहण, जिसे कहते हैं भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। ठीक है, अब सिंपल से शब्दों में थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है लैंड रिफॉर्म। तो जैसे आपने सुना होगा या मूवीज़ में देखा होगा, तो स्टार्टिंग में क्या होता था, जो मैक्सिमम जो ज़मीन होती थी, मैक्सिमम जो लैंड होती थी वो किसके पास होती थी? या ज़मींदार के पास होगी, या साहूकार के पास, या जागीरदार के पास होगी। ठीक है, वो एक मध्यस्थ की तरह काम करते थे, सरकार और जो लोग खेती करते थे उनके बीच में। जो लोग खेती करते थे उनसे टैक्स लेते थे, उन्हें ज़मीन देते थे खेती करने के लिए, और उनसे टैक्स लेते थे और उसको गवर्नमेंट के लिए देते थे। ठीक है, तो मैक्सिमम जो लैंड होती थी वो किसके पास होती थी? ज़मींदार, साहूकार, जागीरदार के पास होती थी, और जो खेती करते थे उनके पास कोई ज़मीन नहीं होती थी। ठीक है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये अमेंडमेंट की गई थी। ठीक है, जिसे कहते थे भूमि सुधार, ताकि जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, वो भूमिहीन ना रहे। ठीक है, और किसी एक पर्सन के पास
मैक्सिमम से मैक्सिमम लैंड ना रहे, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए किया गया था लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट, 9th शेड्यूल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 67। द बेसिक पैरामीटर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वर लेड डाउन बाय, तो किसके द्वारा भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, और वही भारत के पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, ठीक है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक थे आपके क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज हमने डिस्कस करे टोटल 17 क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच।